एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में, एंटीवायरल एजेंट के बारे में। सबसे पहले इसको समझने के लिए जानना है कि वायरस क्या होता है। वायरस माइक्रोस्कोपिक ऑब्लिगेटरी पैरासाइट्स होते हैं। वायरस एक ऐसा अति सूक्ष्म होता है जो कि अगर फ्री इन्वायरमेंट में है तो वो नॉन लिविंग की तरह कार्य करता है, निर्जीव की तरह कार्य करता है। ये एक्टिविटी तभी स्टार्ट होता है जब ये किसी न किसी होस्ट के अंदर प्रवेश करता है, तो होस्ट के अंदर ये लिविंग की तरह कार्य करता है। इसलिए इसे लिविंग और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी भी कहा जाता है। इसको समझने के लिए इसका मॉर्फोलॉजी थोड़ा सा जानना जरूरी है। जो पहला चित्र आप देख रहे हैं ये तो इस समय जो चल रहा है कोरोना वायरस उसका है। कोरोना जैसा कि इसमें शो किया गया है, कोरोना में क्राउन की तरह स्पाइक्स जो दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कोरोना नाम रखा गया है। इस समय ये वैश्विक महामारी का रूप ले लिया है, पूरे विश्व इसके चपेट में आ गया है। तो एक वायरस का ये दूसरा फिगर जो दिखाया गया है, इस वायरस का ये है मॉर्फोलॉजी। इसमें मुख्य जानना ये है कि जो मुख्य मटेरियल होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, यानी कंप्लीट नहीं होता है। जो कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड होता है एक सेल का वो इसमें नहीं होता है, केवल आरएनए होगा या डीएनए होगा। इसी के आधार पर इसे दो भाग में डिवाइड भी किया जाता है, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। तो ये न्यूक्लिक एसिड में आरएनए या डीएनए ये बीच में ये शो किया गया है। इसके चारों ओर जो ये कवर जो शो किया गया है, ये कवर जो है ये प्रोटीन का कोट होता है। इससे कैप्सिड भी कहते हैं। प्रोटीन का कोट होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, और इसके आगे जो है वो एक लिपिड का लेयर शो किया गया है। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर, और इसमें विभिन्न स्पाइक इस तरह से प्रोजेक्शन निकले हुए रहते हैं। तो अलग अलग वायरस के अलग अलग होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर इसमें यही होता है। अब इसको समझने के लिए जो एंटीवायरल ड्रग होते हैं, एंटीवायरल ड्रग होते हैं वो सबसे पहले ये डीएनए वायरस कौन कौन से हैं ये जान लेना है। पॉक्स वायरस है, हार्पीज वायरस है, एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस जनरली जो होता है वो सोर थ्रोट या कॉन्जेशन उत्पन्न करता है। दूसरे टाइप का जो आरएनए वायरस होते हैं वो इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, मम्स, रेबीज, कोल्ड, येलो फीवर और एड्स, ये सब आरएनए वायरस के एग्जाम्पल है। सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है। इसका क्लासिफिकेशन पहला जो नेचुरल एजेंट होते हैं जो कि किसी भी वायरल इन्फेक्शन के विरुद्ध स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक रूप से जो है प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, इसमें गामा ग्लोबुलिन है। दूसरा है इनहिबिशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द वायरस इनटू द सेल। अटैचमेंट को जो रोकता है, इसका एग्जाम्पल है इन्फ्यूबिरिटाइड। नेक्स्ट जो है इनहिबिशन ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू द सेल, इसमें है एमांटेडिन। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ इंट्रासेलुलर वायरल सिंथेसिस। इसका दो पार्ट है। पहला है इनहिबिशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वायरल जीनोम, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वायरल जीनोम। और इसके अंदर दो पार्ट है। पहला है डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है एसाइक्लोविर, गैनसिक्लोविर, रेवाविरिन। और दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिडोब्यूडिन, जलसिटाविन, ये इसका एग्जाम्पल है। और दूसरा जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट इनहिबिटर, जिसमें कि प्रोटीन इनहिबिटर है जो होते हैं, सेक्पिनावीर है, रिटुनावीर है, इंडिनावीर है। नेक्स्ट है जो असेंबली
को रोकता है, इनहिबिशन ऑफ असेंबली मेथिसाजोन है इसका एग्जाम्पल, और लास्ट इंटरफेरॉन है। तो एक सिंपल इसका क्लासिफिकेशन है। जितने भी एंटीवायरल ड्रग है उसको समझने के लिए जो किस तरह से ये प्रक्रिया पूरा करता है वो देखना है। तो यहाँ पर देखिए वायरस है, और सबसे पहले वायरस जो है, जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, सबसे पहले वायरस किसी न किसी होस्ट सेल में प्रवेश करेगा। तो प्रवेश करने के पहले उसके सरफेस पर वो अटैच हो जाएगा, इसको अटैचमेंट कहा जाता है, एड्जॉर्प्शन, सरफेस फिनोमेना, या इसको फ्यूजन कहा जाता है। तो ये सबसे पहला प्रक्रिया है। तो कुछ ड्रग जो है इस प्रक्रिया को ही रोकते हैं, तो अटैचमेंट को रोकते हैं, फ्यूजन को रोकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए शो किया गया है इसमें कि ब्लॉक वाई, मतलब इस प्रक्रिया को जो एंटीवायरल ड्रग रोकता है, प्रिवेंट करता है, इन्फ्यूविरिटाइड इसका एग्जाम्पल है। और ये जो है HIV के केस में ये होता है, अटैचमेंट को अटैच नहीं करने देता HIV को। फिर दूसरा प्रोसेस जो है, जब अटैच हो गया, उसके सरफेस से ये जुड़ गया, संयुक्त हो गया, तो फिर उसके अंदर प्रवेश करेगा, अंदर की ओर बढ़ेगा। तो इसको बोला जाएगा पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करेगा, अंदर की ओर प्रवेश करेगा जो वायरस जो है होस्ट सेल में। तो जो प्रवेश को जो रोकता है, पेनिट्रेशन को जो रोकता है, वो देखिए दूसरा लेवल का हो गया, ब्लॉक बाय द इंटरफेरॉन अल्फा द्वारा ये जो है पेनिट्रेशन को रोका जाता है। अब देखिए तीसरा स्टेप जो है, जैसा कि हम अभी इसके मार्फोलॉजी में देख रहे थे कि इसके अंदर जो है RNA या DNA होता है, और इसके ऊपर प्रोटीन का लेयर होता है, उसके बाद लिपिड का लेयर होता है। तो अनकोटिंग का मतलब हो, जो अंदर प्रवेश करता है तो केवल RNA या DNA अंदर रिलीज होता है, बाकी ये छोड़ देता है। तो इसको अनकोटिंग कहते हैं। यानी जो इन्वेलप है लिपिड का और प्रोटीन का जो कैप्सिड है वो बाहर ही रह जाता है, और अंदर की ओर केवल जो है RNA या DNA, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनकोटिंग। तो जो इस लेवल पर जो ड्रग रोकता है वो है एमांटेडिन, रेमांटेडिन, ये जो है यहाँ पर देखिए शो किया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि जो इसका मटेरियल है, उस मटेरियल से जो है DNA पॉलीमरेज एंजाइम्स के द्वारा जो है दूसरा अपने समान निर्माण करेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जो इस लेवल पर रोकता है एंटीवायरल ड्रग वो है एसाइक्लोविर। अब इसका यहीं से एक और प्रक्रिया होती है, वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वो है प्रक्रिया है जिसमें DNA से mRNA का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और ये जिस एंजाइम की उपस्थिति में होता है वो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस लेवल पर जो इन एंटीवायरल ड्रग है जो इस प्रोसेस को रोकेगा, तो ये जो है जिडोविडिन, ये जो है इसका एग्जाम्पल है, जो कि देखिए ब्लॉक में शो किया गया है। अब देखिए यहाँ इसका जो है पूरा कंपोनेंट का निर्माण हो गया है। अब यहाँ से इसके लिए आवश्यक जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण होता है। तो ये सारे जो सेल कंपोनेंट और इसका जो जेनेटिक मटेरियल का जब डुप्लीकेट निर्माण हो जाता है, तो लास्ट प्रोसेस होता है कि ये सब को एक जगह असेंबलिंग करके और संपूर्ण नए वायरस सेल का निर्माण होना। तो इसको असेंबलिंग बोलते हैं, चाहे पैकिंग बोलते हैं, असेंबलिंग एंड पैकिंग। तो जो फाइनल स्टेप को जो रोकता है उसे कहते हैं मेथिसाजोन। ये एंटीवायरल एजेंट है जो फाइनल, और यहाँ के बाद ये कंप्लीट वायरस तैयार हो जाता है। फिर जो उस होस्ट सेल से बाहर निकलकर एक नए सेल को इन्फेक्ट करने के लिए वो पूर्णतः तैयार रहता है। तो ये सिंपल अगर इस फ्लो डायग्राम को देख के अगर याद कर लिया जाए तो बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक एक लाइन में जो है याद किया जा सकता है। अब कुछ एंटीवायरल एजेंट का जो है डिस्क्रिप्शन बहुत शॉर्ट में,
यद्यपि हम उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता चुके हैं। तो यहाँ पर वो एसाइक्लोवीर जो है वो, जैसा कि हम बताएं कि एक डीएनए से दूसरा डीएनए का निर्माण होता है, तो इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए जो इस सिंथेसिस को रोकता है, और एसाइक्लोवीर इसका एग्जाम्पल है। तो इसका जो प्रयोग होता है हर्पीज में होता है, चिकन पॉक्स में होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट बर्निंग सेंसेशन, नौसिया, हेडेक, रैसेस, हाइपोटेंशन, ये सब होता है। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जिडोविडिन, जलसिटाविन, ये जिसका एग्जाम्पल है। और देखिए रेट्रो वायरस जो कहा जाता है वो एचआईवी के लिए यूज किया जाता है। तो मुख्य रूप से इसका एचआईवी के ट्रीटमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये ड्रग जो होता है थाइमिडिन एनालॉग्स है। थाइमिडिन एनालॉग माने पायरिमिडिन की तरह से स्ट्रक्चर मिलता जुलता हुआ है। तो इसको जो है इस सिंथेसिस को रोकता है। तो यहाँ पर जैसा कि अभी हम बताए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को रोकता है। तो इस लेवल पर ये कार्य करता है। यहाँ जो है इसका एग्जाम्पल बता चुके हैं, एड्स है। नेक्स्ट जो ड्रग है एमांटेडिन। एमांटेडिन उस फ्लो डायग्राम में हम बताए थे ना कि पहला जब अटैचमेंट होता है तो उसके बाद पेनिट्रेशन होता है, अंदर जो वायरस प्रवेश करता है और सेल के अंदर। तो इस प्रवेश प्रक्रिया को जो रोकता है तो वो है एमांटेडिन है। और इसका यूज जो है इन्फ्लुएंजा में होता है, जो कि यहाँ हम पढ़ रहे हैं एंटीवायरल। यहाँ पर इसका एक और यूज एमांटेडिन का होता है पार्किंसोनिज्म में, जिसका हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो ड्रग है मेथिसाजोन जो है, तो जैसा कि मैं फ्लो डायग्राम में बताया था कि सारे जब इसके जेनेटिक मटेरियल का निर्माण हो गया, इसके लिए सेलुलर कंपोनेंट प्रोटीन का निर्माण हो गया, इसके बाद ये सब इकट्ठा किया जाता है और जिसको असेंबलिंग कहा जाता है। तो उस असेंबलिंग को ये रोकता है मेथिसाजोन, ये है। और इसका जो है थेरेपेटिक यूज है स्मॉल पॉक्स और वैक्सीनिया में यूज किया जाता है। लास्ट जो है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन को ऐसे समझना है कि जब किसी भी होस्ट के अंदर वायरस जब प्रवेश कर जाता है तो नेबरिंग जो सेल्स है, जो टिश्यू है, उसे एक सिग्नल जाता है कि इन्फेक्शन जो है पहुंच चुका है। तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए उसके अंदर एक केमिकल्स का निर्माण होता है, और ताकि जो है इन्फेक्शन जो है नेबरिंग चाहे पड़ोसी सेल्स में नहीं पहुंचे। तो इसके लिए जो वो प्रोटीन नन एंटीजेनिक होता है और स्पेसिफिक होता है, तो इसको हम जो है इंटरफेरॉन कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो इंटरफेरॉन जो होता है वो ट्रांसलेशन लेवल पर रोकता है। तो हम पहले ही बता चुके हैं ट्रांसलेशन क्या होता है। डीएनए से जो एमआरएनए का निर्माण होता है वो तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और फिर जो इसके द्वारा जो वायरस प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को ये जो है इनहिबिट करता है, रोकता है। इंटरफेरॉन के यूज में कुछ ड्रॉबैक है। सबसे पहले और मेजर ड्रॉबैक ये है कि इसका पेनिट्रेशन की जो स्पीड होता है वो वायरस के तुलना में अत्यधिक कम होता है, स्लो होता है। जितना स्पीड से वायरस प्रवेश करता है और ग्रो करता है उतना स्पीड इसका कम होता है। तो एक तो ये ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि इसको प्राप्त करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू गेट इट। और अभी भी इसका जो है क्लिनिकल ट्रायल की, मोर क्लिनिकल ट्रायल की आवश्यकता होती है। इंटरफेरॉन का यूज जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी में और हर्पीज में किया जाता है। इसका एडवर्स न्यूरोटॉक्सिटी, फ्लू लाइक सिम्टम है। एक एंटीवायरल, नए एंटीवायरल ड्रग्स है इन्फ्यूवेरिटाइड, जो कि हम फ्लो डायग्राम में बताए थे ना कि सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो अटैचमेंट एडजॉर्प्शन होता है, जिसको फ्यूजन कहा जाता है। तो ये फ्यूजन इनहिबिटर है और इस लेवल पर, मैंने शुरू में ही, शुरुआत लेवल पर ही ये वायरस को रोकता है और इसका थेरेपेटिक एचआईवी में किया जाता है। कुछ मार्केट प्रिपरेशन है डिओवीर, जिसमें जिडोविडिन है, लेमिविडिन है। दूसरा फेंसिस्टिल, फैम्बिर,
ट्रेड नाम है दिया, जिसमें कि जो मेडिकामेंट है फैमसिक्लोवीर है। और फिर नेक्स्ट है एसीवीर, चाहे हरप्रैक्स, एसाइक्लोवीर इसका मेडिकामेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एंटीवायरल एजेंट, एंटीवायरल ड्रग। थैंक्स।